जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय हो स्टडी वनडे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। 30 सितंबर को 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाया जाएगा। इसमें करंट के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ से करंट अफेयर्स न्यूज़ बन रहा है, वहीं से अगर आपको लगे कि उस ज़िले में कुछ स्टैटिक इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बन सकती हैं, तो उनको कवर कराने की पूरी कोशिश होगी इस वीडियो सीरीज़ में। तो आज ये हमारा पहला वीडियो सीरीज़ है। अब जो 69 बीपीएससी को ध्यान में रख के हमने करंट अफेयर्स के साथ जिलों को तैयार किया है, उसमें आज 3 से 4 जिले हमें पढ़ने हैं। एक सारण जिला जो है वो हमें डिटेल में देखना है, और बाकी जो ये 2-3 जिले आप देख रहे हैं, इसमें कौन से करंट अफेयर्स के न्यूज़ थे इन जिलों से रिलेटेड, वो हमें बस देख लेना है। आगे इसी तरीके से और भी वीडियोस आपके लिए आएगा। अब देखिए, सारण जिले पे आप फोकस करिए, कितनी चीज़ें हैं जो सिर्फ सारण जिले से रिलेटेड हैं। अब सारण जिले में आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है, छपरा। तो छपरा जो है वो सारण में पड़ता है। अब ये छपरा से रिलेटेड एक न्यूज़ था कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार में छपरा में मनाया गया था, और अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम आपसे पूछेगा तो सारण उसका आंसर होगा। अब आप यहाँ देखिए कुछ, अब हम स्टैटिक चीज़ें समझते हैं सारण जिले से रिलेटेड। सबसे पहले नदी को लेके समझते हैं। तो घाघरा नदी, हमें पता है कि घाघरा और इधर से आती है माँ गंगा। इन दोनों नदियों का जो मिलन होता है वो सारण जिले में आपका होता है। और डोरईगंज, ये डोरीगंज, डोरई नहीं डोरीगंज, डोरीगंज आपका बिल्कुल एकदम संगम के पास में है, माँ गंगा और आपके ये घाघरा नदी के संगम पे बसा हुआ है। थोड़ी दूर पे डोरीगंज है। तो इसी डोरीगंज के पास में इन दोनों नदियों का मिलन होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि घाघरा गंगा जी से कहाँ पे मिलती है, सारण जिला में मिलती है, और सारण जिले में भी कहाँ पे, अगर एकदम टफ पेपर बनाने के लिए स्पेसिफिक नाम आपको दे दिया गया तो वो हो जाएगा डोरीगंज। अब उसके अलावा हम ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत फेमस मंदिर है, और इस मंदिर की एक खास बात है, जो इस तरह का सिर्फ यही एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है हरिहर नाथ मंदिर। और हरिहर नाथ मंदिर पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें आधा हिस्सा भगवान शिव के लिए है और आधा हिस्सा भगवान विष्णु जी के लिए है। तो हरिहर नाथ में जो ये हरि शब्द है, ये भगवान विष्णु के लिए डेडिकेटेड है, उनके लिए है। और यहाँ पे जो हर है, हर हर महादेव, वो हर भगवान शिव जी की मूर्ति है। तो आधे भगवान शिव हो गए, आधे भगवान विष्णु हो गए। और ये हरिहर नाथ मंदिर अपने तरह का इकलौता मंदिर है पूरी दुनिया में। अब इसी के पास में बहुत फेमस एक शहर है, वहाँ पे मेला भी लगता है, उसका नाम है सोनपुर। तो सोनपुर का मेला आपको पता होगा। सोनपुर का मेला किस लिए फेमस है? पशु मेले के लिए फेमस है। कैटर फेयर वहाँ पे लगता है, और एशिया के सबसे बड़े कैटर फेयर में से एक है। एशिया का सबसे बड़ा अब नहीं भी होगा, लेकिन एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है। ये कहाँ पे है? सारण जिले के पास में है। और किसके पास में पड़ता है? तो आप ये हरिहर नाथ मंदिर के पास में सोनपुर जिले, सोनपुर एक टाउन जैसा पड़ता है, सोनपुर में ये मेला लगता है, सोनपुर पशु मेला, कैटर फेयर जो है, सोनपुर कैटल फेयर। ये हमारा कवर हो गया। अब आप यहाँ आइए, यहीं पे छपरा से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूर, यहाँ पे अशोक पिलर भी है, ठीक है, अशोक स्तंभ। अब ये अशोक स्तंभ किस लिए बनाया गया था या क्यों फेमस है? वहाँ पर कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जब अपने परिनिर्वाण के लिए जब आगे बढ़ रहे थे, अपने निर्वाण के लिए, मतलब जब उन्होंने शरीर का त्याग किया था, तो उनका जो 13वां स्टॉपेज था, 13वां ऐसा जगह जहाँ वो रुके थे, कई जगह रुक के वो आगे बढ़े थे, तो उनका जो 13वां स्टॉपेज था वो आपके इसी जगह पे है, जहाँ पे ये अशोक स्तंभ छपरा जिले में, छपरा नहीं सारण जिले में बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली जो उस समय थी, उनको संत में, बौद्ध संत में कन्वर्ट कर दिया था, बौद्ध संत में परिवर्तित कर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली को बौद्ध संत के रूप में परिवर्तित किया था। कहाँ पे किया था? तो ये आपका किया था सारण जिले में, छपरा से थोड़े दूर पे। सारण जिला भी अगर आप याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर यह अशोक पिलर बना दिया गया, तो अशोक स्तंभ बना दिया गया उसी याद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है। डोरीगंज हमने देख लिया, यहाँ पे मिलन देखिए लिखा हुआ है किसका? घाघरा और माँ गंगा का। अब यहाँ पे एक और फेमस आपका एक जगह है, क्या नाम है इसका? चिरांद। चिरांद आप हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं बिहार के। जो नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक का मतलब नवपाषाण युग है, तो पहला नियोलिथिक साइट, पहला नवपाषाण, ये जो युग नहीं है, नवपाषाण युग तो नियोलिथिक एज हो गया, युग हटा दीजिए,
तो ये नवपाषाण जो साइट है आपका, नवपाषाण वाला जो साइट है, रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ पर ये बिहार का पहला था, चिरांद में। ठीक है, अब ये हमारा लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई। एक चीज़ और रह गया, एक ऐतिहासिक भी इम्पोर्टेंस है, महत्व है छपरा का। छपरा के पास में ही एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो सरदार मंगल सिंह जी थे, ठीक है, ये सरदार मंगल सिंह जी आज़ादी की लड़ाई के लिए जो लड़े थे, ये कौन से गांव के पास है? क्या ये रामपुर कला या इस तरीके का कुछ नाम है उस गांव का? अगर आप उसको सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी रिवीजन हो जाएगा और उसको कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो सरदार मंगल सिंह जी के नाम पर अगर MCQ बनता है कि वो देश आज़ादी की लड़ाई के लिए कौन से ज़िले से बिलोंग करते थे, कौन से ज़िले से जुड़े हुए थे, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छपरा। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ से आपको कितने सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सिर्फ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अगर आपने पढ़ लिया सारण जिले में है और उससे स्टैटिक पोर्शन आपने इतना कवर कर लिया तो आपका लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन घूम फिर के यहाँ से मिल जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं ना, ये गंगा जी ऐसे पार करती हैं लगभग, तो मुंगेर भी इधर टच होता है। तो मुंगेर के पास में एक न्यूज़ ये था कि मुंगेर के शैलेश कुमार जी हैं, शैलेश कुमार को गोल्ड मेडल मिला है। किस चीज़ में गोल्ड मेडल मिला है? तो 5वां ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और ये भी देख लीजिएगा कि ये कहाँ पड़ता है। थोड़ी सी एक्टिविटी करिए, आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए, देखिए तो आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा और एग्जाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो नाम दे दे कि शैलेश कुमार जी बिहार के हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया है 5वें ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, वो किस जिले के हैं? तो किस जिले के हैं? मुंगेर जिले के हैं। और दूसरे लाइन में अगर क्वेश्चन को टफ बनाना हुआ तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि ये जो 5th ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुआ है? तो 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, या तो एक कोई भी पूछ दे या तो एक ही क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट देके आपसे पूछ देगा। अब आगे देखते हैं, यहीं पे देखिए कि अररिया है, आपको पता है ये सुपौल है, ये अररिया है, ये किशनगंज है। किशनगंज में ही महानदी एंटर करती है और यहाँ पे सुपौल है और सुपौल से ही आपकी कोसी नदी एंटर करती है। फिर वो कोसी आगे आती है और यहाँ पे करवेला एक आपका जगह पड़ता है कटिहार ज़िले में, वहीं पे करवेला नहीं, कुर्सेला करके, कुर्सेला नाम रहता है, माफ़ करिएगा, कुर्सेला। तो कुर्सेला कटिहार ज़िले में है। उसी कुर्सेला के पास में गंगा जी टच करती हैं किसको? मिलन होता है। टच क्या होता है? मतलब गंगा जी और आपकी कोसी नदी का मिलन हो जाता है वहाँ पे। ये हमने नदियों वाला जो एक वीडियो है उसमें हमने बिहार का देख लिया था। अब ये शैलेश कुमार जी का हमने देख लिया, मुंगेर के हैं। अभी अररिया ज़िले के लिए क्या करंट अफेयर बना है? तो देखिए, अररिया ज़िला में सबसे बड़ा चिड़ियाघर एरिया के हिसाब से बिहार का बन रहा है। पटना में हमें पता है कि चिड़ियाघर है, तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर एरिया के हिसाब से कहाँ पे बन रहा है? ये आपका बन रहा है अररिया ज़िले में। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, इसको तो अच्छे से याद रखिएगा। अभी बन रहा है, हो सकता है इस बार नहीं पूछेगा तो अगले बार पूछ देगा। कोशिश करिए कि मतलब आपका इस बार अच्छे से हो जाए, वो ठीक है। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये चीज़ें बन रही हैं तो हो सकता है कि इस बार ना करंट अफेयर पूछ के 70वां जो BPSC आएगा हो सकता है उसमें पूछ दे, लेकिन ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो अररिया में आपका ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है एरिया के हिसाब से। और अब हमारा बचता है सहरसा जिला, मुंगेर से थोड़ी बगल में है सहरसा। सहरसा ज़िले में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक ज़बरदस्त करंट अफेयर है। लक्ष्मी झा का नाम आपको नहीं भूलना है। लक्ष्मी झा जी ने क्या किया? वो एक तो पहली और दूसरी वो एकमात्र ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने 36 घंटे के अंदर माउंट किलिमंजारो पे चढ़ाई कर ली। अभी किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। और कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा? तो वो तो चलिए ठीक है, अफ्रीका है। तो 36 घंटे के अंदर किलिमंजारो चढ़ लिया लक्ष्मी झा जी ने, जो कि सहरसा की है। तो 1, ये शैलेश कुमार जी 2, अररिया में ये वाला न्यूज़ 3 और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल छपरा में हो रहा है सारण जिले में 4। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे बन जाएंगे करंट अफेयर के। और इसी पे रिलेटेड अगर आप देखेंगे कि घाघरा का मिलन कहाँ होता है गंगा जी से, डोरीगंज के पास में, डोरीगंज कहाँ पर है? छपरा में। एक क्वेश्चन ये बन गया। 5, सरदार मंगल सिंह जी के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी बिहार में, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं, किस जिले से जुड़े हुए हैं? 6 क्वेश्चन। हरिहर नाथ मंदिर के बारे में पूछ दिया, 7वां क्वेश्चन। अशोक पिलर, अशोक स्तंभ के पास में ये जो बना हुआ है उसका क्या महत्व है? 8वां क्वेश्चन। तो और एक आपका चिरांद, 9 क्वेश्चन। तो ये 9 क्वेश्चन आपको ये वीडियो आपको घूम फिर के दे सकता है। क्वेश्चन मतलब इस वीडियो से 9 क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है।
कहीं ना कहीं और क्वेश्चन में अगर ऐड कर दिया गया तो वो बात अलग हो गया। तो ये आप इसको देखिए, इस तरीके के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। करंट के साथ पूरी कोशिश है कि स्टैटिक को भी कवर कर लिया जाए, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर और भी होंगे तो वो कवर हो जाएगा। बिहार की एक प्लेलिस्ट है, आप आराम से उसको देख लीजिएगा। तो ये हमारा लगभग ये आज वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।